उस समय रॉयल इनफील्ड की बाइक सेना में भी इस्तेमाल होने लगी थी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनिए टीवी और आज हम लोग इस सुनिए टीवी के यूट्यूब चैनल पे एक बड़ी ही रोचक कहानी देखेंगे। कैसे फेलियर होने के बाद भी सीढ़ी पे चढ़ा जा सकता है। ये कहानी है रॉयल इनफील्ड की कहानी। ये रॉयल इनफील्ड की कहानी सिर्फ एक बाइक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि यह जुनून, संघर्ष और समय के साथ खुद को फिर से खड़ा करने की सच्ची दास्तां है। आज जिस रॉयल इनफील्ड को लोग रॉयल फील्ड कहते हैं, उसकी शुरुआत बहुत साधारण तरीके से हुई थी। रॉयल इनफील्ड की शुरुआत 1901 में इंग्लैंड के रेडिच शहर में हुई थी। उस समय यह कंपनी हथियार और साइकिल बनाने की काम करती थी। कंपनी का नारा था मेड लाइक ए गन, यानी बंदूक की तरह मजबूत। धीरे धीरे कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया और उनकी बाइक मजबूत, भरोसेमंद और अलग पहचान वाली बनने लगी। उस समय रॉयल इनफील्ड की बाइक सेना में भी इस्तेमाल होने लगी थी, खासकर वर्ल्ड वार 1 और 2 के दौरान। भारत में रॉयल इनफील्ड की असली कहानी 1955 में शुरू हुई, जब भारत सरकार ने सेना के लिए मजबूत बाइक की जरूरत महसूस हुई। तब रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 को चुना गया। इसके बाद कंपनी की असेंबलिंग शुरू हुई। धीरे धीरे भारत में ही इसका उत्पादन होने लगा। यही वो समय था जब रॉयल इनफील्ड भारतीय सड़कों का हिस्सा बन गई। गाँव की कच्ची सड़क हो या शहर की मोड़, बुलेट हर जगह फिट बैठती थी। लेकिन हर कहानी में एक मुश्किल दौर जरूर आता है। 1970 से 1990 के बीच रॉयल इनफील्ड के लिए हालात खराब होने लगे। जापानी कंपनी जैसे होंडा, यामाहा, सुजुकी भारत में आने लगी। उनकी बाइक हल्की, सस्ती और ज्यादा माइलेज देने वाली थी। लोग धीरे धीरे रॉयल इनफील्ड से दूर होने लगे। इंग्लैंड में कंपनी बंद हो गई। भारत में भी इसका भविष्य खतरे में था। 1994 में एसर मोटर ने रॉयल इनफील्ड को खरीद लिया। यही वो मोड़ था जिसने कंपनी की किस्मत बदल दी। शुरुआत में हालात आसान नहीं थे, बिक्री कम थी, घाटा हो रहा था और लोग कहने लगे थे कि अब बुलेट का समय खत्म हो गया। लेकिन आइसर ने हार नहीं मानी। हम दूसरों की तरह नहीं बनेंगे, हम अपनी पहचान बनाए रखेंगे। थप की आवाज। रॉयल इनफील्ड ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचाना, उसकी आवाज, उसको रॉयल लुक और उसका एहसास। बुलेट का थप थप साउंड लोगों के दिल में बस गया। युवाओं के लिए यह सिर्फ बाइक नहीं रही, बल्कि एक स्टाइल और एटीट्यूड बन गई। 2000 के बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे अपडेट करना शुरू किया। जैसे क्लासिक 350 लॉन्च हुई, थंडरबर्ड्स आई लंबी राइड के लिए, फिर हिमालयन आई एडवेंचर के लिए। इन बाइक्स ने बाजार में धमाल मचा दिया। अब रॉयल इनफील्ड सिर्फ पुरानी बाइक नहीं रही, बल्कि नई टेक्नोलॉजी और क्लासिक स्टाइल का मिश्रण बन गई। आज रॉयल इनफील्ड युवाओं की पहली पसंद बन चुकी है। लॉन्ग राइड करने वाले, बाइक ट्रिप लवर्स और वो लोग अलग दिखाना चाहते हैं। लद्दाख, मनाली, स्पीति जैसे जगहों पर रॉयल इनफील्ड की राइड एक सपना बन चुकी है। रॉयल इनफील्ड को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि मजबूत बॉडी सालों तक चलती है, अलग आवाज पहचान बनाती है, रॉयल लुक हर कोई मुड़कर देखता है, इमोशनल कनेक्शन। यह सिर्फ बाइक नहीं, एहसास है आवाज का। यह सिर्फ बाइक नहीं, एहसास है आज का समय। आज रॉयल इनफील्ड सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में भी इसका डिमांड है। हर साल लाखों बाइक बिकती है। कंपनी लगातार नए मॉडल लॉन्च कर रही है। दोस्तों, रॉयल इनफील्ड की कहानी हमें यही सिखाती है, अगर पहचान मजबूत हो तो समय कितना भी खराब क्यों ना हो, वापसी जरूर होती है। दूसरों की नकल करने से बेहतर है खुद की पहचान बनाना। जुनून और धैर्य से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति रॉयल इनफील्ड स्टार्ट करता है और थप की आवाज आती है, तो वह सिर्फ बाइक नहीं चला रहा हो, वह एक इतिहास का, एक विरासत और रॉयल एहसास को जी रहा होता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।